हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो अकेडमी। मेरा नाम है बबलू सहनी और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 10वीं का मैथ्स। 10वीं का मैथ में आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो एक्सरसाइज करने से पहले हमें इसमें कुछ टर्म दे रखा है, छोटे छोटे वर्ड्स है, उसको हमें समझना पड़ेगा। वो अगर वो समझ लेते हैं तो उसमें कुछ आपके एक्सरसाइज में कुछ वर्ड्स है जो प्रॉब्लम ला देगी। तो हम उसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम बेसिक चीज़, छोटे छोटे चीज़ जो हमने 8वीं क्लास में शायद पढ़ रखे हैं, 8 क्लास में शायद 7th क्लास में, उसी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम हमारा मतलब हमारा पढ़ाने का तरीका यही है कि हम पहले बेसिक जान लेते हैं ताकि हमें आगे जाकर कुछ प्रॉब्लम ना हो, हर एक क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं कुछ टर्म्स है। जैसे देखिए, आपने पढ़े होंगे कि एक होता है इंटीजर्स है ना। इंटीजर्स होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं शायद पूर्णांक, है ना, पूर्णांक। इंटीजर नंबर जिसको बोलते हैं, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या, वही है पूर्णांक। ठीक है, एक आता है ये, एक आएगा आपका कंपोजिट का मतलब क्या होता है? भाज्य होता है। कंपोजिट नंबर आएगा, हम नंबर छोड़ देना है यहाँ पे, नंबर NUMBER, यहाँ भी नंबर। कंपोजिट नंबर एक होता है प्राइम नंबर। प्राइम मतलब होता है अभाज्य। आप इन वर्ड सबसे आप पहले भी वाकिफ होंगे। ठीक है, फिर भी हम लोग थोड़ा रिकैप कर लेते ताकि जो भी भूल गए होंगे वो भी याद आ जाए। और सारे देखो, थोड़ा सा वो भी देख लेते। होल नंबर मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है कि नहीं। एक होता है ये, और क्या होता है? हाँ, और एक और होता है, और क्या होता है? इवन नंबर होता है। इवन नंबर, विषम संख्या, सॉरी ये सम संख्या होगा, सम संख्या। इसका एक एक करके थोड़ा सा जान लेंगे बस। ठीक है, एक होता है ओड, देखते हैं नाम से ही ओड लगता है। ओड मतलब होता है विषम संख्या। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है एक्चुअली में। देखिए, आपने पढ़े इंटीजर्स। हम इंटीजर्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर? इंटीजर्स का मतलब यहाँ पे बता रहा है कि मैथमेटिक्स में जो बताया गया है पूर्णांक संख्या जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो इंटीजर्स आखिर है क्या? तो इंटीजर्स का एक आप सिंपली तरीका से कह सकते हो कि इसमें जीरो भी आ सकता है। ऐसा मतलब नंबर डैट इंक्लूड -2 पॉजिटिव नंबर, जो भी जितना सारे हो, इंक्लूडिंग जीरो। मतलब क्या कह रहा है कि ये माइनस आप कितना भी ले लो, माइनस जो भी है। ठीक है, और उसमें जीरो को भी इंक्लूड करना है, इसमें शामिल करना है। उसके बाद प्लस 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 जितना आप लो, तो सारे ये इंटीजर्स में आ जाते हैं। ठीक है, मतलब माइनस आप जितना भी नंबर ले, देखिए मान लेते हैं -3 है, -2 है, -1 है, अब जीरो भी इंक्लूड करेंगे, 1 2 3 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब ये पीछे जा रहा है। पीछे मतलब क्या? इन्फिनिटी। माइनस का इन्फिनिटी हो गया, प्लस का इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब कि अनंत, कहीं भी जा सकता है, हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि माइनस से लेकर के हमको प्लस तक के नंबर्स जो होते हैं इंटीजर, या तो माइनस वाला इंटीजर्स होंगे या प्लस वाले इंटीजर्स होंगे, उसमें जीरो भी मतलब शामिल होता है। ठीक है, इसलिए ये जीरो से पीछे वाला जितने भी नंबर है इनका नाम दे देता, इनका नाम क्या होता है इसमें? निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर मतलब जिसमें निगेटिव मतलब माइनस का लगा होता है। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, शायद बोलते हैं। ठीक है, और अगर इसके आगे अगर जाएंगे, जीरो का आगे अगर जाते हैं तो आगे क्या होता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव मतलब क्या होता है? धनात्मक, हिंदी में बोला जाता है धनात्मक। तो ये इधर हो गया धनात्मक पूर्णांक संख्या, इधर हो गया ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, तो इसी को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ध्यान रहेगा, इंटीजर्स आखिर एक्चुअली में होता क्या है? तो माइनस से लेकर के प्लस तक जितने सारे नंबर आते हैं वो सारे क्या कहलाता है? वो हमारा पूर्णांक संख्या कहलाता है, इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स में भी दो होता है, एक होता है ये नेगेटिव इंटीजर्स मतलब ऋणात्मक वाला, माइनस वाला, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स जो प्लस वाला होता है। ठीक है, ये समझ में आई। अब दूसरा टर्म क्या कहता है कि कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर पहले देखिए, कंपोजिट कहीं ना कहीं इसमें डिफाइन कर रहा है कुछ ना कुछ। भाज्य, हिंदी बोलते हैं भाज्य मतलब हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं भाग देना, है ना, भाग देना। तो कहीं ना कहीं से रिलेटेड है ये भी कंपोजिट। देखिए, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो इसके कम से कम क्या हो? कम से कम 2 फैक्टर हो। फैक्टर मतलब क्या होता है? जिसका 2 गुणनखंड हो। गुणनखंड मतलब होता है कोई भी ऐसा नंबर, जैसे 4 है, हमारा 4 है, तो 4 को क्या कर सकते हम? 2 से, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी हो रहा है और खुद से भी हो रहा है। कम से कम 2 होना चाहिए, 2 फैक्टर इसका होना चाहिए। भाज्य जो होता है ये हमारा कंपोजिट, कम से कम 2 फैक्टर इसको होने चाहिए, तभी हम इसको बोलेंगे कंपोजिट, नहीं तो नहीं। ठीक है, ठीक। अब देखिए,
तो हमारा कौन कौन सा हो जाएगा, कौन कौन से कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। तो मतलब क्या क्या हम करेंगे कि मतलब नंबर डैट हैव एटलीस्ट 2 फैक्टर, राइट, मोर देन 2 फैक्टर ऑल्सो इट इंक्लूड, राइट। मोर देन होना चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर या 2, मतलब दो या मोर देन 2 और मोर देन हो सकता है, राइट। मतलब या तो 2 हो सकता है या 2 से अधिक आप ले सकते हो सकता है। या और एक दूसरा तरीका से भी कह सकते हो कि नंबर ये वही हो सकता है, वही है कि मतलब देखिए जैसे हमारा 4 है तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक तो 1 से भी ये लग जाता है, ये 2 से भी लग जाता है, 4 से भी लग जाता है, तो खुद से भी लगेगा। नंबर तो खुद से भी लगता है, मतलब डिवाइड हो जाता है, डिवाइड होने का मतलब क्या होता है, वो फैक्टर है उसका। तो 4 का फैक्टर 4 भी होता है, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है। अब 6 पे जैसे आते हैं तो 6 क्या हो, देखो 2 है ना, अब 2 हो गया, 2 से भी हो गया, 3 से भी हो गया और 6 से भी हो गया, मतलब 3 फैक्टर आ रहा है। तो ये सारे क्या हो गए, ये हमारे ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होंगे, राइट। ध्यान करते जाना आप लोग। प्राइम नंबर हम वैसे नोट नहीं करवा रहे हैं, ये सिंपली बता देना, अगर नोट करना हो तो लिख लेना आप, याद करने के लिए, जो भूल गए होंगे वो याद हो जाएंगे। 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 15 भी हो गया, ये सारे क्या हमारे कंपोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर, कम प्राइम मतलब कहता है अभाज्य, जो मतलब जैसे इसका अपोजिट उल्टा हो जाएगा, जो मतलब प्राइम जो कंपोजिट ना हो, कंपोजिट नहीं हो। कंपोजिट मतलब नहीं होने का मतलब जिसके पास 2 फैक्टर मतलब लगभग नहीं के बराबर हो, मतलब उसके पास नहीं है, 2 फैक्टर नहीं होते। जैसे देखिए 1 हम नहीं ले सकते, यहाँ से देखिए 2, ये देखो प्राइम फैक्टर 1 2 देखिए 2 क्या हमारा इवन नंबर है, तो 2 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम बोला जाता है। इसके पास क्या होता है, इसके पास एक ही फैक्टर, देखो एक ही फैक्टर, 1 को हम नहीं ले सकते, 1 को यहाँ पर हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि एक का फैक्टर मतलब ये देखिए 1 तो हमेशा हर के साथ रहता है, ठीक है, हर के साथ। यहाँ भी देखिए अगर हम यहाँ नहीं लेंगे तभी क्या होता है, 2 और 4 होता है कि नहीं, 3 और 6 आता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ हम नहीं ले सकते, 1 को नहीं ले सकते, इसलिए 2 क्या अकेला ऐसा है इवन नंबर जो हमारा प्राइम है। एक नंबर का क्वेश्चन ही पूछता है तो बोलता रहता है कि 2 क्या है, ये कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है। तो आपको ध्यान रखना कि प्राइम नंबर होता है 2, एक ऐसा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होता है, 2 होता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और देखिए जैसे हमारा 3 हो गया, 3 का फैक्टर क्या हो सकता है, 3 ही अकेले है ना। उसका देखिए 7 का फैक्टर भी क्या अकेले है। तो ये सारे क्या हो, देखो 2 हो गया हमारा, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया हमारा, 5 हो गया। उसके बाद क्या हो सकता है, देखो 13 हो गया, 11 हो गया, है ना। उसके बाद 19 हो गया हमारा, 23 हो गया। ऐसे करके इसके पास फैक्टर क्या है, सिर्फ एक ही फैक्टर है। तो ऐसा नंबर जिसके पास ओनली 1 फैक्टर हो वो क्या कहलाता है, हमारा प्राइम नंबर कहलाता है, राइट। अब आगे देखते हैं होल नंबर। होल देखिए इसी से बता रहे, होल मतलब होता पूरा जी, मतलब मैथ में आप जितने सारे यूज करते हैं नंबर्स वो सारे क्या करते हैं, होल नंबर बनाते हैं, ठीक है। मैथ में जितने सारे नंबर्स करते हैं, लेकिन माइनस में, यहाँ पे माइनस में नहीं आएगा। माइनस तो यहाँ पे होता था कि इंटीजर्स में होता था माइनस प्लस सभी जो भी हो, इन्फिनिटी तक जहाँ भी था। लेकिन होल नंबर क्या होता है, ये हिंदी में बहुत अच्छा है कि इसका डिफिनेशन है कि 0 से काउंटिंग जो करते हैं ना, 0 से काउंटिंग करने के जितने सारे नंबर है वो सारे कहलाता है होल नंबर। मतलब 0 भी ले लिया, 1 2 3 4 तो है, ठीक है। तो 0 से काउंटिंग, 0 से अगर किसी को हम काउंट करते हैं 0 1 2 3 4 5, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, होल नंबर। मतलब होल नंबर पूर्ण संख्या था, पूर्ण मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये तो है 1 2 3 है ना। उसमें अगर 0 भी ऐड कर देते हैं तो वो होल बन जाता है। और 0 हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, नेचुरल बनेगा कि ना। नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर होता है नेचुरल नंबर, जिसको हम गिनती की संख्या को बोला जाता है ये नेचुरल, प्राकृतिक संख्या। ऐसा संख्या जिसको गिनते हैं हम 1 से लेकर 1 से गिनती की संख्या को बोलते हैं ये प्राकृतिक संख्या। अगर 1 के पीछे अगर 0 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, होल नंबर, ठीक है। 0 से काउंटिंग अगर करते हैं तो वो क्या कहलाता है, होल नंबर। अगला देखते हैं इवन नंबर। इवन मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर, हाँ नंबर देखिए इवन नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसके लास्ट में, मतलब लास्ट में क्या क्या आ जाए, जो 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए। अगर ये 5 किसी भी नंबर के लास्ट में है, किसी भी नंबर के लास्ट में है तो हमारा इवन नंबर कहलाए, किसी भी नंबर में, ठीक है। आपने बहुत सारे लोगों ने याद कर रखे होंगे जो 2 से पूरा मतलब जो 2 से पूरा मतलब एकदम कट जाए, है ना। 2 से जो द नंबर दैट डिवाइड बाई 2 सेपरेटली, राइट। तो वो क्या कहलाता है, हमारा इवन नंबर होता है। आप ये भी तरीका ध्यान रख सकते हो कि किसी भी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 अगर ये आ जाए वो सारे क्या कहलाएंगे, हमारा इवन नंबर, राइट। इसी का देखिए अपोजिट ये हो जाता है ओड नंबर। तो ओड नंबर क्या होगा, 0 को छोड़ के क्या आएगा, 1 आएगा, 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9। ये देखो
ये पांचों चीज़ किसी भी नंबर के लास्ट में आ जाए 1, 3, 5, 7, 9 तो वो क्या कहलाता है हमारा, कौन क्या कहलाता है, ओड नंबर। ओड नंबर मतलब विषम संख्या। ये क्या होगा, 2 से पूरा पूरा नहीं कटेता, ठीक है, इसलिए हमारा क्या होता है, विषम संख्या, राइट। ध्यान में आ रही सारी बातें, हमने वो थोड़ा बेसिक जान लिए। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ओके मिटा दे रहा हूँ मैं इसको। होप आप सभी को मतलब रिकॉल हो गया होगा, जितने सारे आपने भूल भी रखे होंगे ना नंबर वगैरह सकार में, वो भी याद आ गया होगा। तो ये होता है पढ़ाई में, आगे पीछे होता रहता है, चीज़ें भूल जाएं तो उसको फिर से रिकैप कर लेते हैं बुक से। चलिए कुछ फार्मूला देख लेते हैं। देखिए एक होता है कि इसमें एक नंबर एक क्वेश्चन आता है कि जब मान लेते हैं कि एलसीएम है ना, एलसीएम मतलब क्या होता है पता है, एलसीएम HCF मतलब क्या होता है, एलसीएम मतलब तो हिंदी में होता है लॉ और सौ, यहाँ होता है मौ और सौ। हिंदी में होता है लघुत्तम, जिसको बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक, हिंदी में बोला जाता है। HCF का मतलब होता है महत्तम समावर्तक, ठीक है। महत्तम मतलब होता है यहाँ पे होता है छोटा, और LCM मतलब होता है बड़ा, ध्यान रखना। HCF मतलब छोटा, LCM मतलब होता है बड़ा, ठीक है। तो ये ना ध्यान। चलिए अब कोई पूछेगा कि LCM का, सर LCM का क्या होता है, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो L मतलब क्या, देखो लो, और C मतलब होता है कॉमन, M मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। एलसीएम का शॉर्ट फुल फॉर्म ना क्या होता है, लो कॉमन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। H मतलब क्या होता है, वो होता है हायर कॉमन या हाई कॉमन फैक्टर। हाई कॉमन फैक्टर भी लिख सकते हो, हाई कॉमन फैक्टर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वाला चीज़ में अगर मिलता है वही लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, वो होता है हमारा एलसीएम। चलिए समझ गए, ये मिटा दूं मैं, लो कॉमन फैक्टर वाला अगर याद करना रख लो, लो कॉमन मल्टीप्लीकेशन हाई कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म हो गया, राइट। अब इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, एक चीज करता हूँ, ओके। बुक में दिया रहेगा, बुक में दिया रहेगा 2 नंबर कोई दे देगा, 2 नंबर दे दिया, मान लो कि 8 दे दिया और 16 दे दिया। और एक चीज़ और बोलेगा कि HCF मान लो इसका कितना है 8 है, HCF दे देगा 8 है, तो बोलेगा LCM निकालो, कितना निकलेगा। तो फार्मूला होता है, देखिए फार्मूला लिख लीजिए। LCM अगर यहाँ केस में रहेगा तो LCM और क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर। देखो दोनों नंबर का क्या करो, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। और डिवाइड बाई क्या होता है LCM, ठीक है। सॉरी LCM निकालना है तो HCF हो जाता है। दोनों नंबर दिया ना, दोनों नंबर क्या है, दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन कर मल्टीप्लाई कर देंगे, HCF से डिवाइड कर देंगे तो हमारा LCM निकल जाएगा। सेम चीज़ अगर मान लो यहाँ पे HCF दिया है, यहाँ पे LCM दे दिया रहेगा, तो बोले HCF निकालने को, तो HCF निकालने को क्या हो जाएगा, फिर दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन। आपने 9th में पढ़े हो, फिर भी बता दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई है ना, और नीचे में क्या करो, HCF यहाँ पे तो LCM यहाँ पर डाल दो, कुछ नहीं है। ध्यान रखें कि 2 नंबर रहेगा, ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो उसको निकालना होगा उसके अपोजिट वाला रख देंगे। जैसे LCM निकालना है तो HCF डालेंगे, अगर HCF निकालना है तो LCM डालेंगे। डाल दिए, लिख लिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। मिटा दूँ मैं इसको, मिटा दे रहा हूँ, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब क्वेश्चन, अब हम चैप्टर बनाते हैं, बस यही था कुछ चीज़ें। अब हम चैप्टर 1 से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, एक चीज़ एग्जाम्पल, जल्दी यहाँ से एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक चीज़ हम क्या देख सकते हैं, ओके, कि बोलेगा कि है ना 8 है, 12 है और 60 है। बोलेगा कि HCF एंड LCM निकालो, फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड मतलब निकालो, वो भी प्राइम फैक्टर से, प्राइम फैक्टर से क्या बोल रहा है, इसको LCM और HCF निकालने को। प्राइम फैक्टर करने का मतलब क्या हो, गुणनखंड विधि से इसको HCF और LCM निकाले, तो बहुत अच्छा तरीका। देखिए सिंपल है, अगर बोलेगा प्राइम फैक्टर से HCF LCM निकालो तो कैसे हम निकालेंगे, देखिए सिंपल है, सॉल्यूशन करेंगे हम। 8 है ना, 8 लिखेंगे, 8 का छोटा सा मतलब रफ कॉपी में आप क्या कर लो, LCM कर लो। LCM तो आपको अपना लघुत्तम आता है ना, कर लीजिए। 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 हो गया। 8 लिख लीजिए, 8 के इक्वली कर दीजिए, जितना सारी चीज़ें यहाँ पर आया है सारे को मल्टीप्लाई करके लीजिए। 2 मल्टीप्लाई 1 हो गया, मिटा दिए इसको। चलिए आगे, अब 12 नंबर है, 12 नंबर दे दिए यहाँ पे। अब फिर 12 ले लीजिए, फिर इसका LCM करिए। 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा 3। भूल गए होंगे तो इसलिए मैं याद करवा दे रहा हूँ, ताकि याद हो जाए दिमाग में, इसलिए बुक में फिर बनाएंगे तो दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर 12 के सामने लिख सकते हैं कितना, 2 2 3 1। अब लास्ट में क्या रहा हमारा 16,
अब 2 8 जा होता है 16, 2 4 जा 18, 2 2 2 1 जा 2, कितना आया 16 लिख लेंगे 2 2 2 2 1 हुआ। अब देखिए हम पहले HCF बोल रहे निकालने के, तो HCF लिख ले, HCF मतलब क्या हमने सीखा था, हाई कॉमन फैक्टर। हाई कॉमन फैक्टर देखते HCF का मतलब होता है, ध्यान रखना कि तीनों चीज में मिलना चाहिए। हाई हाई मतलब सबसे अधिक में देखो क्या क्या मिल रहा है हमको, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो तीनों में 2 2 मिल गया था। तीनों में से हम एक खींच लेंगे, यहाँ पर ऐसे गोला लगा देंगे, ऐसे करके खींच लिया, 2 मल्टीप्लाई देंगे। फिर देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, फिर इसको घेरा लगाओ, लगा दिया मैं, फिर 2। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, मतलब बीच में गायब है, 2 मिला नहीं। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, वहाँ यहाँ 1 है, मतलब 1 तीनों मिला, ले लिया। जो मिलेगा तीनों वही लेंगे, ले लिया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, मतलब HCF हमारा कितना निकला 4, राइट। याद समझ आ रही है। चलिए HCF हमारा 4 निकल गया। अब बोल रहा है कि LCM निकालो। LCM कैसे निकालेंगे, LCM भी वही करेंगे, तीनों में जो मिल रहा है वो ले लेंगे, अब देखिए यहाँ पे कमाल। अब LCM का मतलब लो, मतलब कम से कम भी मिलता है ना, उसको भी ले लीजिए। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो दोनों 2 में से 2 ले लेते हैं। यहाँ 3 बच गया तो 3 ले लेते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे 2 बच रहा है, तो ये 2 ले लो, एक तो है वह। आई बात मैंने कैसे किया, LCM में क्या होता है, लो कॉमन फैक्टर। तो लो मतलब होता है कम से कम भी मिल जाए वो भी ले लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मिले वो भी लेंगे। तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा था, हमने 2 ले लिया, ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा था, 2 ले लिया। इसमें देखो यहाँ पे 2 था, यहाँ 3 था, वहाँ 2 था, तो यहाँ पे दोनों में ध्यान रखना कि यहाँ अच्छा 2 है, तो 2 में से क्या ले लिया, एक 2 निकाल लिया। अब देखो 3 अकेले था, इसलिए यहाँ भी लिख लिया, क्यों, क्योंकि लो कॉमन फैक्टर, एक भी मिले तो ले लेंगे। 2 यहाँ एक बचा था, इसको भी मैंने लिख लिया। और सारे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा कितना होता है 48 आया। अब देखिए सही करने का तरीका क्या होता है, देखेंगे दोनों HCF है ना, देखो 4 से सबको डिवाइड करो, 4 2 जा 8 लग रहा है, 4 3 जा 12 कट रहा है, 4 जा 16 कट रहा है, मतलब ये हमारा सही है। अब यहाँ आते हैं, अब क्या इसका उल्टा, यहाँ से इसको डिवाइड कर, अब इसको यहाँ से डिवाइड करें, 8 6 जा 48, 12 4 जा 48, 16 3 जा 48, मतलब सबसे कट रहा है, ये भी सही है। अगर दोनों से दोनों कट जाए, समझे हमारा क्या है, ये राइट है। समझ आ गई। अब हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, ज़्यादा हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, अब डायरेक्ट हम आते हैं क्वेश्चन में। 1.2 भाई क्वेश्चन आ जाओ। अब बुक खोलना पड़ेगा, बुक खोल लेता मैं। 1.2 आ गया, देखो बोल रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। बताया ना, जो चीज हमने पीछे बताया सारे वही है। बोले प्राइम फैक्टर करके बताओ क्वेश्चन नंबर। अरे मार्कर को क्या हो जा रहा है, दूसरे मार्कर भी है मेरे पास, इसको देखता हूँ चला कर चलता है कि नहीं। ये तो बता कि यहाँ पे रहो। हाँ क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन, ये भी सही चल रहा है। बोल रहा है कि पहला नंबर दे रहा है 140 का बोल रहा है प्राइम फैक्टर करो ना। प्राइम फैक्टर करके कैसे लिखेंगे, वही कर देखो। अरे यार क्या हो रहा है, 140 लिख लीजिए, लिख लिए, तुरंत खत्म हो जा रहा। 140 इसको कर दीजिए, एलसीएम करो, 2 7 जा 40, 35 7 5 जा है ना, अब 5 1 जा 5, ठीक ऐसे लिख लिए। ऐसे हम देखो 140 लिख लेंगे यहाँ पर, ऐसे आंसर कैसे करेंगे, वही 2 2 5 7 1, हमको यही होगा आंसर। प्राइम फैक्टर का मतलब समझ में आया क्या हुआ। प्राइम मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिखिए, प्राइम फैक्टर के रूप में लिखिए। हमने फैक्टर करके लिखे सबको 2। और भी आंसर अगर करना तो देखो 2 बार है ना, तो 2 बार इसको लिख दो, 2 बार, अब 5 7 1 हो गया आंसर। ये भी आंसर दे सकते हो या ये भी, आपको जो कर। अब देखो 2 का पावर 2 कैसे हो जानते हो, देखो 2 के पावर कुछ नहीं तो 1 होता है, 2 का पावर 1 होता है। अब मल्टीप्लाई में जो रहता है नंबर, और नीचे अगर सेम रहता है, जैसे 2 यहाँ भी 2, तो दोनों 2 में से वो कॉमन आ जाता है, और एक क्या होता है, जुड़ जाता है, तो कितना 2 का पावर 2, इसलिए 2 था, इसलिए 2 का पावर 2 लिख लिया। आई बात समझ में। चलिए देखते हैं अब अगला नंबर क्या है, सेकंड नंबर देखते हैं। ओहो मिटा दे रहा हूँ, तो बड़ा बोर्ड है ना, कर देते हैं। चलिए इसका इसी का दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या कहता है इन्होंने बुक में, दूसरा नंबर कहता है कि 156 है, 156। अब तो मास्टर बन गए हो, करो 156 का 2, क्योंकि लास्ट में 6 है तो 2 से लगना पक्का है,
ध्यान करें लास्ट में क्या 6 है तो 2 से तो पक्का हमने सीखा है ना इवन नंबर क्या होता है जिसके लास्ट में 6 4 2 0 8 हो तो वो क्या करें 2 से लगेगा तो 2 से मतलब लगा दूँ तो 2 7 जा 14 बचा 1 मतलब ये 16 2 8 जा 16 फिर 8 आया मतलब 2 से कटेगा 2 3 जा 6 2 9 जा। अब देखिए 9 आया तो 3 के टेबल 9 आता है ना 3 से देखते लगा करके 3 1 जा 3 3 3 जा 9 अब नहीं लग रहा है तो 13 1 जा 13 ठीक है। इस 156 को लिख सकते हैं 156 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 13 × 1 यहाँ भी देखो दो बार है इसको हम 2 पावर 2 लिख सकते हैं लिख दिए 3 × 3 13 × 1 ये होगा आंसर। थर्ड नंबर देखिए सारे में लिख लेता हूँ नहीं तो बार बार ही हो रहा है 38 और 25 है इसको ये है ना 38 65 है। चलिए 4 नंबर में लिख लेता हूँ 5005 है ये भी लिख लेता हूँ ये लास्ट है 7429 ठीक है। अब देखते हैं 38 25 को करते हैं 38 25 को लास्ट 5 है मतलब 5 से लगाना 5 7 जा 35 बचा कितना 3 बचा 5 6 जा 30 और फिर 5 5 जा 25 देखो फिर 5 1 5 2 5 1 25 2 बचा था 5 3 15 अब देखो 3 लगा लास्ट में 3 आया तो 3 से लगाएंगे 3 5 जा 15 3 1 जा 3 अब आता है देखो एक चीज़ ध्यान करो फिर से 3 से लगेगा क्योंकि लास्ट में 1 है तो 3 से लगाएंगे ही तो 3 1 जा 3 3 7 जा 21 अब क्या 17 है 17 1 जा 17 अब लगा दीजिए कर दो यहाँ पे 5 × 5 × 3 × 3 × 17 × 1 इसको लिख सकते हैं 5 2 बार है तो 5 के पावर 2 कर दो 3 भी 2 बार है 3 का माथे में 2 दे दो और × 17 है × 1 है ये आपका आंसर हो गया ठीक। अब देखते हैं लास्ट अगला वाला 5 5 5005 है ना का 5 लास्ट में 5 है 5 से 5 1 5 0 0 5 1 5 अब लगेगा देखो 1001 लगता है किसी से 7 7 7 7 से लगता है 7 7 कम कैसे आता है 9 9 1 9 9 1 9 का नहीं 9 से भी नहीं लगता है 7 1 7 7 चौक 28 हाँ 7 से लगता है देखो 7 1 7 3 बचा 7 चौक 28 2 बचा 7 21 इतना बचा 3 से लगाते हैं 3 से लगाते हैं 3 चौका 12 3 से नहीं लगेगा 143 किस में आता है 7 में आता है क्या 7 1 7 2 बचा 1 मिनट नहीं गलती हो गया 7 1 7 हुआ 7 3 बचा हाँ 7 दूना 7 चौक 28 हो गया 2 बचा 7 21 ठीक तो है। अब क्या होगा 143 का कैसे लिख सकते हैं ओके 17 में लगता है 17 17 17 नहीं 17 नाम 153 होता नहीं होता ये 11 11 हाँ देखो 11 का 11 11 3 14 11 3 33 देखो इस तरफ लगा ठीक है। जो आए वो कर दीजिए इसको क्या लिख सकते हैं 5 × 7 × 11 × 30 ये कुछ नहीं है बच्चा लाइक खेला मेरे में देखो हो रहा है ना बराबर बन रहा है। आगे देखते हैं लास्ट वाला 7429 7429 है इसको करो लास्ट में 9 है मतलब 3 से लगेगा 3 2 जा 6 1 बचा 3 4 जा 12 मतलब 2 बचा तो 22 हो गया 3 नहीं कट रहा है तो 9 से ही कटे थोड़ा है ना बदमाश है ये 7 से लगा 7 1 7 7 6 42 नहीं 9 9 9 72 2 बचा 9 2 18 नहीं कट रहा है किससे कटेगा ये 9 2 11 11 4 15 15 7 कितना होता है 22 11 से कटेगा हाँ देखते हैं 11 11 11 11 66 66 4 70 70 और 4 8 11 7 77 11 11 7 77 77 3 2 5 देख लेते डिवाइड करके नहीं हो रहा तो देखते 7429 कट रहा है कि नहीं 11 6 66 14 6 8 2 बना 11 11 7 77 12 7 गया 5 नहीं तो ये 11 से भी नहीं कटेगा 13 से कटेगा 13 चौका 52 13 पंच 65 65 5 70 तो 5 4 9 13 6 63 91 नहीं 13 से भी नहीं कटता किससे कटेगा ये थोड़ा सा है ये अच्छा 3 दूना 6 था 3 चौका 12 तो 2 3 7 21 1 ये नहीं 13 से देखते हैं 13 से देखे थे क्या
53 65, अच्छा 19 91 आता है 9, 19 91 नहीं आता, किस में आता है फिर 17 17 17 से लगा देखते हैं, 17 2 7429, 17 चौका 17 का पढ़ना आता है तो लिखते हैं 17 चौका 68, हाँ 4 से लगता है 68 पे देखते हैं, 14 से 8 या 6 2, और 17 चौका 68, 17 तिया करना पड़ेगा 51, 2 में से 1, हाँ ये कटा, देखो इस पे कटा, मतलब ये 17 से कटेगा, 17 कितना लगा रहा है टाइम, कोई नहीं आप लोग को नहीं लगा, मैं बना दे रहा हूँ, 17 से लगा, फिर देखो 17 दूना 34, 34 और 6 3, और किससे लगेगा 17 दूना 34, 13 से आ गया 9, नहीं अब किससे लगेगा 7 7 5 7 42, नहीं 17 दूना 34, 6 3 17 से नहीं लगेगा, 11 33, 11 से लगा 11 33, 0 1 नहीं, अब तो कट ही नहीं रहा, अब किससे कटेगा 19 19 19 तिया 57, 19 19 57, 19 19 19 57, 19 दूना 38, 38 39 40, हाँ अब देखो 19 से लगेगा, 19 दूना 38 होता है, 38 19 तिया 57, इतना है, अरे भगवान, है ना, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, 23 ये होगा आंसर, ठीक है, बन गया हमारा, टाइम लगे थोड़ा सा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, मिटा दे, अब इसको मिटा दे रहे हैं, समझ आया, एलसीएम करे थे, एलसीएम वही दिमाग थोड़ा लगाना, 2 से लेकर 20 का अंत तक में वही आता है ना, जिसको 2 कान से 2 का टेबल अच्छे से आता है ना, उसको दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, 2 का ही पहला दूसरा है, बोले फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। बोल रहा है कि 2 नंबर ऐसे दे रखा है, पहला दे रखा है 26 और ये कितना दे रखा है 91, दूसरा दे रहा, चलिए देख, दूसरा दे रखा है 510 एंड 92, ठीक है, 510 और 92, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, हाँ बोल रहा है कि क्या कर रहा है कि एलसीएम बोल रहा है फाइंड करने को, ऐसे फाइंड करने को, एलसीएम कैसे निकालते, करो वही करना है, क्या करना है वो सिंपल तरीका निकालो, 26 लिखो, 26 लिखो, इसका ऐसे करो, तो 2 13 जा होता है 26, अब करो 91 निकालो, अब क्या होता है 7 और 13 जा 13 7 91, तो हमको एचसीएफ निकल जाए। एचसीएफ कैसे निकलता है कि दोनों चीज़ें मिलना चाहिए, देखो दोनों चीज़ में क्या मिला 13, तो एचसीएफ हमारा निकल गया 13। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं कि जो तीनों में मिला तो भी लेंगे ही, और 2 भी लेंगे और 7 भी लेंगे, तो 13 दूना 26, 7 दूना 14, 14 को 13 से गुना करेंगे कितना होगा, 14 तिया 42 के 2 हासिल, मतलब वो जो कैरी होता 4 बचा है ना, 14 14 4 18, 182, मतलब 182 निकला एलसीएम हमारा, तो एगो ये आंसर हो गया, एगो ये आंसर हो गया। अब बोला है कि वेरीफाई करो कि इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना, इसको मल्टीप्लाई, अच्छा क्या कर रहे हो, रुको बोल रहा है क्या कि एलसीएम को, ये एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ से, तो क्या ये दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर, दोनों नंबर, दो जो नंबर है ये और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर आएगा, ये भी बोला करेंगे। देखो 26 को 91 गुना करते इतना आएगा, तो पहले गुना करते, तो एलसीएम 182, एचसीएफ निकला 13, दोनों साइड एक जैसा आना चाहिए, करिए मल्टीप्लाई, करिए मल्टीप्लाई, 13 2 जा कितना होता है 26 बचा 2, 13 8 जा कितना होता है 91, 91 और 2 कितना हुआ 93 बचा 9, 31 जा 13, 13 और 9 कितना होता है 22, तो 22 आया। इस साइड देखते हैं भैया आ जा रहे, ये तो बड़ा वाला है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 26 है, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, फिर 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, राइट, 6 6 है 13 2, हमने गलती किया क्या, 7 9 14 14 तिया 42 के 2, 14 तिया 42 के 2 हासिल 4, 14 14 18 182, ठीक है, 13 दूना 26 बचा 2, 13 ठे, ओहो इतना आएगा, 13 दूना 26 के 6 हासिल 2 और 13 ठे 104 104 होता है, 104 104 106, तो 106 0 बचा 13 13 10 23, देखो दोनों साइड क्या आया हमारा
इक्वल आ गया, तो हमारा क्या हो गया, दोनों के आंसर से ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही, वेरीफाई हो गया, ये लिखना वेरीफाइड, मतलब ये हमारा संतुष्ट हो गया। उतार लीजिए, उतार लिए, स्क्रीनशॉट कर लो या कॉपी लेके बैठे हो तो उतार वो ऐसे करके लिख लो। अब दूसरा देखते हैं, इसको यहीं पे रहने देते हैं, ये देख लेते हैं। अब 510 दे रखा है तो 510, इसको करो 510 का आराम से, कहीं पे 0 है तो 2 से लगेगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 लगा, 5 से लगाओ, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 3 से लगाओ 17 3 51, ठीक। इसको लिख सकते हैं 2 5 3 17। ये तो मारकर बड़ा धोखा दे रहा है हमारा, गर्मी है ना, ख़त्म हो जा रहा है। 92 देख करो, 92 करेंगे कितना से, 2 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6 है ना, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 2 23, 92 आया, 2 2 23। तो ऐसे आप हमारा कैसे निकलता है, देखो 2 मिला ले लो, अब 2 नहीं मिला तो हमारा एच सी एफ कितना निकला, 2 आंसर हुआ। एलसीएम कितना निकलेगा, बाकी सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 तो है ही, 2 5 भी लेना पड़ेगा, 3 भी लेना पड़ेगा, 17 भी लेना पड़ेगा, 2 भी लेना पड़ेगा, 23 भी लेना पड़ेगा। काफ़ी लंबा गुना चला जाएगा, कोई नहीं करते हैं। 5 दूना 10, 10 तिया 30 है ना, ओके 5 2 आया, 5 3 17 आया, 2 अच्छा 5 दूना 10, 10 तिया 30 है ना, और 30 दूना कितना होता है, 60 हो गया है ना, तो 60 हो गया, 60 को अब 17 को अब 23 को इतना से गुना करो, तो और कर दे, 17 छक्के 102 होता है, 102 पर एगो 0 और गुने 23 हुआ। अब कर दो 10 20 और 23 को गुना करो, और 0 3 जा 0, 2 3 जा 6 होता है, 0 0 1 3 जा 3, 0 2 जा 0, 2 2 जा 4, 0 0 2 1 जा 2। अब करो 0 6 4 3 2, कितना आया, 2 3 4 6 0, हमारा क्या निकला, ये एलसीएम निकला, ठीक है। एलसीएम एगो आंसर ये होगा, एगो आंसर ये होगा, 2 हुआ एचसीएफ, एलसीएम हमारा कितना हुआ 2 3 4 6 0, राइट। कॉपी कर रहे हो ना, कॉपी पे करते जाओ। अब क्या करते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने का मतलब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं करके क्या करते, वही निकालना है ना, एलसीएम को यहाँ पे कर देते हैं, एलसीएम, अरे यार चल जा, चैप्टर खत्म हो जाए कम से कम, अरे यार और मिट गया, हे भगवान, नहीं चलने वाला है, चलिए देखते हैं भाई, चल जा यार, चल जा, चलो देखते हैं करके। 510 है ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9 2 से, करिए, 0 2 जा 0, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, ठीक, 0 9 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, ये 0 बना, 2 बना, 9 बना, 5 1 6 बना, 4 बना, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आया 46920। अब देखते हैं, इसको भी करते हैं आप 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि क्या करना पड़ता है, एचसीएफ को एलसीएम से गुना करना पड़ता है, तो गुना करो, एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलसीएम से, तो एलसीएम कितना है 2 3 4 6 0, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, आसान है, 0 2 7 बार 2 4 2 8 9 हुआ, 6 हुआ, और 2 दूना 4 हुआ, आया 46920, 46920, इसका मतलब हमारा वेरीफाइड हो गया, ये भी आंसर सही है, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मिटा दूं मैं इसको, एक तो मार्कर धोखा दे रहा हमारा, बड़ा परेशान हो जाता हूँ मैं, तो मार्कर होता है ना खराब, तो इसी का थर्ड नंबर एक और क्वेश्चन है, दूसरा का थर्ड नंबर और है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड नंबर इसका सेकंड है, लास्ट है। 336 बोल रहा है और एंड 54 का बोल रहा है, वही एलसीएम एचसीएफ निकालो, और एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना प्रोडक्ट दोनों के बराबर आना चाहिए, उसने सीखे थे वही, तो हम देख ले एलसीएम निकालते पहले, कैसे हमने सीखे थे कि 336, इसको क्या करेंगे 336 कर लीजिए, 336 कैल्शियम करो आराम से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से लगे क्योंकि लास्ट में है। अच्छा पता है कि एलसीएम कैसे करते हैं, 2 से हम तब लगाते हैं तब जब लास्ट में दो के टेबल में कुछ भी चीज़ आने वाला हो, 2 के टेबल में 6 आता था इसलिए 2 से लगाया। और एलसीएम का नियम होता है कि सबसे छोटा क्या 2 से लगा सकते हो, या 3 से लगाओ, या 5 से लगाओ, 7 से लगाओ, मतलब हमने एक प्राइम नंबर सीखा था ना, वही प्राइम नंबर से हमको सारे को क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना होता है, ठीक है। देखो 2 भी हमारा क्या है,
प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम, इसलिए 2 से लगाते हैं। तो 2 8 जा 16, 2 4 जा, फिर लास्ट में 2 आया था, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, देखो 1। तो 1 किससे लगा? 3 के टेबल में आता है, देखो कुछ आता है, देखो 3 7 जा 21। अब नहीं लग रहा है तो लिख लो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 7, इतना हो गया। चलिए अब इसको कर लेते हैं, 54 है, 54 का कर लेते हैं, ये तो आसान है। 2 27 होगा, 2 अच्छा 3 9 जा 3 3 जा, है ना, कितना आया 2 3 3 और 3। अब देखिए HCF का मतलब क्या होता है कि सब चीज़ में मिलना चाहिए। इसमें एगो 2 मिला तो ले लो, अब इसमें 2, अब देखो अब 2 नहीं मिल रहा है, एगो 3 मिल रहा है, 3 इसमें भी एगो 3 इसमें, तो एगो 3 ले लो, तो कितना हो गया 6। HCF हमारा कितना निकला? 6 निकला। LCM कैसे निकालेंगे? 2 तो मिला, 2 मिला, 3 तो मिला, 3 मिला। अब जो नहीं मिलता सबटा उसको भी लिख लेते हैं, 2 2 2, 2 भी लिख लेते हैं, 2 भी लिख लेते हैं, 2 भी लिख लेते हैं, और 3 भी लिख लेते हैं, 3 भी लिख देते हैं, 7 भी लिख देते हैं। सबका मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 2 3 6, 6 दूना 12, दूना 24, दूना 48, 48 हो गया, 3 3 9, 9 7 63, तो 48 को 63 से गुना करना पड़ेगा। 8 3 24, 2 4 3 12 2 14 44, 8 6 48, बचा 4, 6 6 24 24 4 28, 4 2 8 12 के 2 से लेकर 8 के 2 के 0 से लेकर 3, 3024 आया, 3024। LCM हमारा इतना निकला, HCF हमारा इतना निकला। आप फटाफट करना, देख लो कैसे कैसे निकला हुआ। अब बोलता है कि वेरीफाई करके दिखाओ कि HCF को LCM को गुना करेंगे तो ये दोनों नंबर को गुना करके, पहले देखो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, दोनों नंबर का गुना पहले करिए, दोनों का गुना करिए, तो 336 और गुने में क्या करना है 54, 54 करना है, गुना करके दिखाइए तो करिए गुना, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 336 54 से गुना करना पड़ेगा, गोरा 6 4 जा 24, बच गया 2, 4 3 12 2 14 हासिल 1, 4 3 12 12 1 13 हुआ, 6 5 30 बचा 3, 5 3 15 3 18 हासिल 1, 5 3 15 1 16, ये 4 4 1 8 1 18 1 44 हो गया, 18 1 44। अब क्या करते हैं हम? LCM को LCM को गुना करते हैं, LCM को HCF से गुना करते हैं। LCM कितना निकला? 30 24, ये कितना निकला? 6, यही निकला ना 6, गुना करते देखिए, 6 चौक 24, 6 दूना 12 2 14 हासिल 1, 6 1 6, अच्छा 0 6 0 1 बना, और 6 3 18, दोनों चीज़ एक जैसा आ गया तो बोलेंगे ये हमारा सही है। ठीक, चलिए उतार लीजिए फटाफट, मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, अब सेकंड नंबर का पूरा क्वेश्चन हो गया। थर्ड नंबर देखते हैं क्या कहता है। थर्ड नंबर कहता है, देखिए क्या कहता है। थर्ड नंबर बोल रहा है कि फाइंड LCM HCF द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वही करना है जो मैंने अभी बताया ना, वही बोल रहा है। HCF LCM निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे। देखिए पहला थर्ड का पहला क्या देखा, 12 15 और दे रखा 21, प्राइम फैक्टर से करना, वही करना है। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 3 12 लिख सकते हैं। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 5 15, और 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 7 21। अब देखो क्या बोल रहा है निकालने को, LCM HCF दोनों निकाल रहे हैं। HCF कितना होता है, जो तीनों में मिले, तीनों में क्या मिले, एगो इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसलिए हमारा यही आंसर है। HCF का मतलब क्या होता है, तीनों में मिलना चाहिए, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, इसलिए एगो 3। अब कुछ नहीं मिल रहा है, देखो नहीं मिले इसलिए खाली 3 आंसर। LCM क्या होता है कि जो तीनों में मिले हो तो लेंगे ही, और जो बच जाता है उसको भी ले लेंगे। तो 2 2 2 बच गया, 2 2 और 5 और 7, 5 और 7 गुना करो, 3 6 12, 12 5 60, और 60 को 7 से गुना करें कितना होगा, 7 6 42 मतलब 420। ये हो गया आंसर, ये आंसर हो गया। अब इसी का दूसरा नंबर देखो, 17 23 29, 17 23 29, 17 का करेंगे कितना होगा, उसका होएगा नहीं तो 17 गुने 17, 17 गुने 1, 23 का 23 गुने 1, 29 का क्योंकि लग नहीं रहा तो 29 गुने 1। अब देखो HCF का मतलब क्या होता है, जो तीनों मिले, तीनों में क्या मिल रहा है, 1 1 में मिल रहा है, इसलिए एक आंसर हो गया। LCM कितना होगा, तो गुना करेंगे, देखो 17 को 23 से गुना, देखो ये कितना हो जाएगा, 17 गुने 23 गुने 29, और जितना आप आंसर हो करना, गुना करके आप आंसर कर लेना, मैं गुना नहीं कर रहा, बहुत टाइम लगेगा, बन जाएगा। अब इसी का थर्ड नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्या कहता है, 8 9 25, 8 9 25 को करो
तो 8 का कितना होता है 2 दूना 4 दूना 8। 9 का कितना होता है 3 गुने 3 गुने 3, एक भी होगा, एक भी होगा। 25 का क्या होता है 5 गुने 5 गुने 1। HCF का मतलब क्या होता है तीनों मिलना चाहिए, तीनों देखो यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 5, 2 मिला नहीं, यहाँ 2 3 5 नहीं मिला, 2 3 5 नहीं मिला, 1 1 1 1 मिला, तो 1 हो गया आंसर HCF। LCM कितना होगा देखो यहाँ भी 2 यहाँ 3 यहाँ 5, कुछ नहीं मिला, नहीं मिला ना, तो सारा गुना ही कर देते, सबका गुना ही करना पड़ेगा, सारे गुना ही करना पड़ेगा। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, जितना आंसर होगा वही आंसर होगा। ठीक है 25 अट्ठे 200 और 2 से नामा 1800, मतलब 1800 आंसर हो गया इसका। ठीक है इतना आंसर हो गया, फिर हो गया। तो हमारा थर्ड नंबर भी पूरा खत्म। चौथा पे आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर देखिए क्या कहता है। 4 में कह रहा है कि गिवन द HCF इतना इतना। देखिए 4 नंबर क्या बोल रहा है, 4 नंबर में कह रहा है कि HCF 306 और 657 का दे रखा है 9 बराबर 9 दे रखा है। ठीक है फाइंड बोल रहा है LCM 306 और 657 का क्या होगा। अब तरीका बहुत है बनाने का, कौन सा तरीका बनाओगे, एगो मैंने फार्मूला भी लिखा तो उससे ही बन सकता है, या डायरेक्ट इसको ये LCM करके बना सकते हो। मतलब कितना आएगा, ये कितना है कितना आएगा। ठीक है तो क्या करते देखिए, कौन सा तरीका बताऊँ मैं, सिंपल तरीका क्या बताऊँ मैं। अगर LCM करते हैं, LCM करके तभी हो जाएगा, गुना करके सबसे आसान ये कर देता है। LCM निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, LCM का दोनों क्या फॉर्मूला होता था, दोनों संख्या का गुना, है ना। और नीचे में क्या होता था, नीचे में क्या होता था, यहाँ पे LCM होता था, यहाँ पे होता था HCF होता था कि नहीं। तो करो दोनों संख्या कौन कौन, 306 657, तो 306 657 को 9 से भाग दे दो, है ना। 9 से देखो तो कट रहा है, 9 तिया 27, हाँ 9 तिया 27, 9 चौक 36, 34 पे कटा। तो 657 को 34 से गुना कर दो, करो 7 चौक 28 बचा 2, 5 चौका 20 2 22 हासिल 2, 6 चौक 24 25 26 इतना बना, 7 तिया 21 हासिल 2, 5 तिया 15 2 17 हासिल 1, 6 तिया 18 18 1 19, ये 8 3 3 2 2, मतलब कितना LCM कितना निकलेगा हमारा 22 33 8। इसका कितना यहाँ पे कितना आएगा आंसर 22 33 8, इतना आएगा आंसर। ठीक है आई बात समझ में। अगला देखते हैं, पाँच नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या कहता है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि 6 के पावर n दिया है, बोल रहा है यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर, हमने सीखा था ना कि 1 से लेकर के अनंत तक की गिनती जो करेंगे वही नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 ऐसे डॉट बहुत होता था। तो बोले n के जब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना भी यहाँ पर डाले तो क्या लास्ट में 0 आ सकता है, सवाल में पूछ रहा है। तो देखिए हम ट्राई करके देखते हैं। 6 के पावर n, देखिए यहाँ पे n बराबर एक बार रखते हैं, क्या 1 रखते हैं, तो 6 के पावर 1 कितना हो जाएगा 6 ही होगा। n के जब हम 2 रखते हैं तो 6 के पावर 2 मतलब क्या 6 गुने 6 मतलब 36, नहीं आया। n के जब हम 3 रखते हैं तो 6 के पावर 3 मतलब 6 गुने 6 गुने 6 कितना हो गया 216 होगा, नहीं आया। n के पावर 4 रखते हैं तो 6 के पावर 4 मतलब 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6, तो 6 छाए 36 और 6 3 9 और 6 3 18 18 आ रहा है लास्ट में 0, नहीं आ रहा है ना, तो बोलेंगे नहीं आता है 0 मतलब नहीं आता है। इसके n अगर कोई भी नंबर एक नेचुरल नंबर रखते हैं तो बोलेंगे नहीं आता। ठीक है अब 6ठा नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं।
6 कहता है, बस एक और रह गया। एक्सप्लेन वाई, देखिए 7 11 13 प्लस 13 और इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा लंबा है ये। 7 गुने 6, 7 गुने 6, अरे क्यों बंद हो गया। 7 गुने 6, 5 4 3 2 1, 5 6 3 2 1, अब प्लस में 5 दिया है। आर कंपोजिट नंबर बोल रहा है कि ये दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर हो सकता है। तो हमें कंपोजिट नंबर का क्या था, जिसके कम से कम 2 गो फैक्टराइजेशन फैक्टर हो। जैसे हमारे कौन कौन सा था नंबर था, पहला था हमारा 4 था और 6 था, 8 था, 10 था, 12 था। तो 2 का में भी आता है 4, 4 में भी आता है, तो 2टा बना, मतलब कम से कम 2 गुणनखंड हो, किसी 2 के टेबल में आता हो। 2 के टेबल में 4 भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है, 3 के टेबल में 6 आता है, 6 के टेबल में 6 आता है। 2 कम से कम आया, उसी को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। बोलते हैं देखिए इसको ऐसे गुना करके इतना जोड़ेंगे, इतना करेंगे तो क्या आ सकता है इतना। देखिए 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 7 क्या है हमारा, 7 क्या है, क्या है 7 हमारा, 7 है हमारा कंपोजिट नंबर। 11 भी कंपोजिट, सॉरी 7 हमारा प्राइम है, 11 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है, ये भी 13 प्राइम है। 7 हमारा क्या है, 7 हमारा देखिए प्राइम नंबर है ये। 6 हमारा कंपोजिट नंबर है, 4 कंपोजिट नंबर है, 2 हमारा प्राइम नंबर है, एक तो हमारा प्राइम नंबर है, 5 भी हमारा प्राइम नंबर है। तो बोले सारे को मल्टीप्लाई वगैरह करके करेंगे तो क्या हमारा बन सकता है। देखिए 1 मिनट और क्या कहते हैं इस सवाल में देख लेते हैं। एक्सप्लेन व्हाई आर कंपोजिट, बोला कि ये वाला चीज़ कंपोजिट नंबर क्यों है, बताइए, बता दिए कंपोजिट नंबर है क्यों है। चलिए देखते हैं 2 तरीका, अगर सिंपली अगर मल्टीप्लाई करके अगर आप लिख करके आप जोड़ दो, इतना को जोड़ के इतना को जोड़ के, दोनों बोल रहा है। अच्छा 1 मिनट, इसको हम कर दे 1 मिनट। 11 7 77, इसको 13 से गुना कर दो तो 13 7 91, 13 7 91 और 13 7 91, 1 0 10, उसमें 13 जोड़ेंगे। हाँ इसमें 3 दूना 6 6 24, 24 5 5 जगह 20, 60 दूना 120, 120 720। हाँ ये भी कंपोजिट है। ओके चलिए इसको बताना है खाली कि क्यों होगा कंपोजिट। देखिए यहाँ देखिए बोलेंगे 7 11 13 हमारा क्या है, ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, ठीक। और ये क्या है, एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है। तो इतना का मल्टीप्लाई कितना होता है, इतना का मल्टीप्लाई कितना होगा, देखिए सिंपली कर दूं या फार्मूला, चलिए सिंपली कर देता हूँ। इतना का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देखिए तो 77 हो रहा है, 77, 11 से 77 और गुने में हो जाएगा 13 और प्लस का 13, ठीक। इस दोनों में देखिए क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, 13 हम कॉमन ले लेते हैं, कितना बन जाएगा 77 और प्लस का 1, तो 13 आई कितना बच गया 78, बना 78। बोला 13 को 78 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, देखो 13 8 104, लास्ट में आ गया 104, 13 7 91, 91 91 10 कितना होता है, 91 10 कितना हो गया, 91 10 1 101, 204 आया। देखो लास्ट में 4 आया, इसका मतलब ये हमारा कंपोजिट नंबर है, ठीक है, ये हमारा कंपोजिट नंबर है। क्यों है, तो क्योंकि इसके 2 से अधिक फैक्टर है या गुणनखंड है, ठीक है। यहाँ भी वही करेंगे, देखिए यहाँ भी वही करेंगे, ये देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ 5 है, 5 हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक। तो इसमें कितना बचेगा, 6 बचेगा और 7 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। तो 5 कितना होता है, गुना कर लीजिए, 4 या 12, 1 मिनट, 4 दूना 8, 1 मिनट क्या करते हैं, गुना करिए ना, 3 दूना 6 6 6 36, 36 होगा कितना होता है 36 गुने 28 प्लस का 1, गुना करिए 36 को 28 से,
8 छः 48, 5 4, 8 3 24 और 28, इतना हुआ। 6 दूना 12, 3 6 7, 8 10, 108 आया। तो 5 को 108 और प्लस में 1 ऐड करना, 1008 है, सॉरी कितना हो जाए 5, 1009 होगा। अब देखिए 1009 को गुना करिए, 9 5 45 के 5 हासिल 4, ये तो 4 बनेगा और 10 5 50। देखिए तो इसके दो फैक्टर है। देखिए अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 से लग जाता है, और किससे लगता है 5 9 45। हाँ देखिए 5 से लगाते हैं हम इसको, अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 5 1 5 0, 5 45, फिर 3, यही होगा ना 5 1009 है, 1005 5000, कितना होगा 3 देना 3 देना 3, हाँ हुआ। आप फिर इसको देखिए, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1009, फिर 9 है लास्ट में वाला 3 से, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, मतलब फिर एक और 3 से कटेगा, 3 का 3, 3 का 3, मतलब 2 से ज़्यादा आ रहा है, इसका क्या गुणनखंड आ रहा है। तो लिखना इसका फैक्टर 2 से अधिक आ रहा है, इसलिए क्या है ये भी कंपोजिट नंबर है। बता दो, खाली लिखना है, इसलिए ऐसे करके आप लिख देना बस। आगे देखते हैं। लास्ट नंबर देख लेते हैं, 7 नंबर बोल रहा है देयर इज ए सर्कल पाथ रोड स्पोर्ट फील्ड। ये क्या है, सर्कल टाइप का क्या है, वो स्पोर्ट मतलब जो क्रिकेट खेलने वाला जो होता है वो वाला ग्राउंड है, ठीक। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ अ फील्ड वाइल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम। देखो मान लो सोनिया नाम का लड़की है जो क्या करता है, इसको चक्कर लगाने में क्या करता है 18 मिनट लगाती है, ठीक। यहाँ पे एगो यहीं से राहुल स्टार्ट करता है तो 12 मिनट में लगाता है, 12 मिनट में से करके पहुँच जाता है। तो बोल रहा है कि दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। बोले दोनों जो है मतलब कैसे स्टार्ट करें कि दोनों एक ही पॉइंट पर मिले, यही बोल रहा है ना, यही देख। सपोज दे बोथ आर स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मतलब दोनों जो होते हैं एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं इस बार, ठीक है, करते हैं। एंड द सेम टाइम, सेम टाइम वो भी सेम रहेगा, ठीक। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे मान लो ये चलना स्टार्ट किया, मान लो ऐसे करके, ये पॉइंट है, ये राहुल है, ये सोनिया है, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते दौड़ना, ठीक, दौड़ना स्टार्ट करते दोनों दौड़ना। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग। बोला है दोनों जो है कितने मिनट में ये यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट हुआ तो वहाँ पहुँच जाएगा। देखो सोनिया कितना है, सोनिया जो है 18 मिनट लगाती है, और क्या है वो राहुल जो है राहुल लगाता है कितना 12 मिनट। कितने मिनट में पहुंच सकता है, तो यहाँ पे हमको मतलब एकदम लिस्ट लाना, मतलब लिस्ट कम से कम चीज़ वाला चीज़ आए, जिसको हम बोलते हैं ये लघुत्तम जिसको बोलते हैं ना, तो लिस्ट वाला मतलब बोले कितने समय में निकल सकता है, कितना समय, कौन सा ऐसा लिस्ट नंबर होगा ताकि वो यहाँ इस वाला चीज़ पर पहुँच जाए। तो लिस्ट नंबर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जैसे एलसीएम करना पड़ता है ना। लिस्ट मतलब सबसे मतलब ऑल मतलब ये सारे चीज़ में जैसे होता है, देखिए 8 और 12 का होता है, तो हम एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ इसका निकल जाएगा कितना 4 निकलेगा, जो सबसे लग रहा है भाग मतलब, और इसका एलसीएम जो निकलेगा बोलेंगे निकल तो 24, मतलब 24 एक एहन नंबर है जो सब मतलब ये दोनों क्या होते हैं इसमें समा जाता है। तो यहाँ भी देखिए ये दोनों मतलब दोनों दौड़ रहे हैं ना, तो दोनों क्या होगा, दोनों एक ही चीज़ में कैसे कब आएगा, एक ही पॉइंट पर कब आएगा। देखिए जहाँ 24 दोनों एक ही में आ जाता है कि देखो 8 3 24 और 12 2 24 दोनों एक ही टाइम आ जाता है। तो ये दोनों वाला मिनट जो है दोनों एक ही टाइम में कब आएगा, तो हमको यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम कैसे निकाल, देखो 18 12 का एलसीएम कर दो, 2 9 जा 2 6 जा 2 3 2 9 जा का 9 रहेगा, 2 3 जा, फिर 3 3 जा 3 1 जा, फिर 3 से कितना बन गया 2 2 3 3, तो 2 2 4 12 3 36, मतलब 36 मिनट में ये दोनों इस साथ में पहुंच जाएंगे, ठीक है। एक बस वाला पॉइंट स्टार्ट करेंगे दौड़ना, तो ठीक कितना मिनट में 36 मिनट में। तो ये वाला चैप्टर सारे खत्म हो गए, सारे क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन मैंने बताया अच्छे तरीक़ा से। जो भी अगर डाउट हो, अब मुझसे कुछ गलती हो गया तो प्लीज़ मेरे को बता देना, समझ आए तो
कमेंट करना, बताना क्या अब अगला चैप्टर कौन सा बताऊं। तब तक के लिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।